हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, द फूड वी ईट। लेट्स स्टार्ट। हम सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, टू लर्न। हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे वाई वी नीड फूड, हमें फूड की ज़रूरत क्यों होती है। फिर हम देखेंगे सेकंड, न्यूट्रिएंट्स इन फूड एंड देयर इम्पोर्टेंस। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स वो फूड में जो होते हैं हमारे, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो हमारे लिए क्यों जरूरी होते हैं, उनकी महत्वता क्या है। फिर हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे थर्ड केस में, इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग अ बैलेंस डाइट। हमें एक बैलेंस डाइट क्यों खानी चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों है। और लास्ट टॉपिक क्या है, डिफरेंट मेथड्स यूज टू प्रिजर्व फूड। और कौन कौन से अलग डिफरेंट मेथड्स हम यूज़ करते हैं फूड को प्रिजर्व करने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। गेट सेट। ओके, इसमें हम सबसे पहले थिंक अबाउट द फूड यू एट येस्टरडे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गेट सेट में। थिंक अबाउट द फूड यू एट येस्टरडे। आप उनके बारे में सोचो, आपने कल कौन कौन से फूड खाए थे, आप उनके बारे में सोचो। इन द टेबल गिवन बिलो राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स यू एट। आपने इन टेबल्स में उन सारे के सारे जो भी फूड आइटम्स आपने खाए थे उनके यहाँ पे इसमें नाम बताने हैं, लिखने हैं यहाँ पे। चेक विद योर टीचर्स इफ़ दे आर गुड फॉर हेल्थ। और नाम, उन सब के नाम लिखने के बाद में आपने अपने टीचर्स को चेक करवाना है। और ये पता करना है कि टीचर आपको बताए कि जो आपने कल ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में जो भी कुछ खाया था, क्या वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा था या नहीं था। चलो मैं अपना लिख देता हूँ। मैंने कल ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाया था। मैंने कल ब्रेकफास्ट में एक पराठा खाया था, PARANTHA, पराठा था। और मैंने 2 बॉयल्ड एग खाए थे। और मैंने साथ में 1 ग्लास ऑफ मिल्क पिया था, GLASS, ग्लास ऑफ मिल्क। ओके, मैं अपना लिख रहा हूँ, आपने जो भी कुछ खाया होगा आप अपना लिखना। लंच में मैंने कल क्या खाया था। मैंने चपाती खाई थी, CHAPATI, चपाती खाई थी। साथ में मूंग दाल थी, MOONG, मूंग दाल खाई थी मैंने। और मैंने साथ में कर्ड था, दही खाया था मैंने। कर्ड के साथ में सलाद था, SALAD, सलाद खाया था मैंने। और और पानी पिया था, पानी भी पिया था ना मैं साथ में। पीते हो पानी तो आपको पता ही। और मैंने पानी पिया था साथ में। अब मैं डिनर का लिखता हूँ। मैंने डिनर में क्या किया था। डिनर में मैंने चपाती खाई थी रात को भी। और सब्जी कौन सी खाई थी, सब्जी थी सोयाबीन्स की, SOYA, सोया बीन, SABJI, सब्जी, सोयाबीन की सब्जी थी। और फिर सोने से पहले मैंने 1 ग्लास दूध का पिया था, 1 ग्लास ऑफ मिल्क। ओके, ये मैंने अपना लिखा है। आपको आज जो आपने खाया था वो अपना अपना आप लिखना। चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रीड करता हूँ मैं 1 बाय 1, सब कुछ आपको बताऊंगा। ऑल लिविंग थिंग्स बीइंग नीड फूड इन ऑर्डर टू लिव। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उन सभी को जीने के लिए खाना चाहिए। लिव होता है जीना, और फूड होता है खाना हमारा। ओके, व्हेन वी नीड फूड वी फील हंग्री। आपको पता है जब भी हमें फूड की जरूरत होती है, वी फील हंग्री। हंग्री क्या होता है, हमें भूख लगती है। हम हंग्री फील करते हैं ना, हमें क्या लगती है, भूख लगती है। जस्ट एज अ कार नीड्स पेट्रोल टू रन, सेम टू सेम, वैसे ही जैसे एक कार को चलने के लिए किस चीज़ की, पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही अवर बॉडी ऑल्सो नीड्स फूड टू वर्क। हमारी जो बॉडी होती है उसको भी काम करने के लिए किस चीज़ की जरूरत होती है, फूड की। जैसे कार को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारी बॉडी को काम करने के लिए खाने की जरूरत होती है, फूड की जरूरत होती है। फूड गिव्स अस द एनर्जी। फूड हमें क्या देता है, फूड हमें एनर्जी देता है। वी नीड टू डू ऑल आवर वर्क। वो एनर्जी से हम क्या करते हैं, हमें जितना भी हमारा काम करना होता है हम उससे करते हैं। एनर्जी से जो हमें एनर्जी मिलती है फूड से, उससे हम अपना
जितना भी काम है काम करते हैं अपना। इट ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो, एनर्जी हमें ग्रो करने में हेल्प करती है, हमें बड़ा करने में हेल्प करती है। एंड स्टे हेल्दी, और हमें अपने आप को फिट रखने में, अपने आप को तंदुरुस्त रखने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिएंट्स इन फूड। फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? एक्चुअली हमारा फूड बना किन चीज़ों से होता है, हम देखते हैं कि हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं। द फूड वी ईट कंटेन सब्सटेंसेस दैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। जो फूड हम खाते हैं, वी ईट कंटेन्स, उसमें क्या होता है, सब्सटेंसेस, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं डैट आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। नेसेसरी क्या होता है? जरूरी। कंटेन मीन्स अपने उसने अंदर होता है, उसके अंदर होता है, फूड के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होती हैं। दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। ये चीज़ें, ये सब्सटेंसेस जो हमारे फूड के अंदर होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होती हैं, इनको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं, किसके लिए? काम करने के लिए एनर्जी देते हैं और प्ले करने के लिए एनर्जी देते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। दे हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में, ग्रो मीन्स डेवलप, हमें बड़ा करने में, DEVELOP, डेवलप करने में हेल्प करती हैं। दे ऑल्सो हेल्प आर बॉडी टू फाइट डिसीजेस। ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी को बीमारियों से भी बचाते हैं। ये हमारी बॉडी लड़ते हैं किससे? हमारी डिसीज से। अगर कोई हमारे शरीर में कोई डिसीज एंटर करती है तो उसे हमारी बॉडी को बचाते हैं, उनके साथ ही फाइट करने में हेल्प करते हैं। एंड रिमेन हेल्दी, और हमें क्या रखते हैं? बिल्कुल हेल्दी, फिट एंड फाइन रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जो डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में कौन कौन से होते हैं? पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, आपको ये पहला है। दूसरा क्या है? फैट्स है। तीसरा क्या है? प्रोटीन्स है। चौथा क्या है? विटामिन्स है। और पांचवा क्या है? मिनरल्स। ये 5 चीज़ें हमारी फूड में होते हैं। आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को इन सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन ईच फूड डिफर्स, सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड। जो अमाउंट होता है, जो मात्रा होती है, जो इनका अमाउंट होता है न्यूट्रिएंट्स का, हर फूड में अलग अलग होता है। किसी फूड में कोई चीज़ ज़्यादा होती है, दूसरे फूड में कोई चीज़ कम होती है। मीन्स एक फूड में आपको सारे के सारी चीज़ें, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स एक चीज़ में नहीं मिलेंगे। इसलिए सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स। हमें डिफरेंट, वैरायटी क्या मतलब मिलता है? डिफरेंट। हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड खाने चाहिए, जिससे हमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिल सके। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स सी व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी टू वर्क, एनर्जी देते हैं काम करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। एनर्जी कौन देता है हमें काम करने के लिए? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए। सो फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। इसीलिए वो फूड जो कि कार्बोहाइड्रेट से भरे होते हैं, रिच होते हैं, उनमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उनको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स। ओके, एनर्जी गिविंग फूड्स कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिनमें। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है वो, पहले हम ये पैरा पढ़ लेते हैं पूरा। फूड्स सच एज चपातीज, जैसे रोटी हो गया, चपाती होगी। ब्रेड खाया होगा आपने। राइस, चावल। पोटैटोज, आलू हो गए। एंड इडलीज भी आपने खाई होगी। साउथ इंडियन डिश है इडली। आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारी की सारी चीज़ों में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन से थे बच्चों? चपातीज, ब्रेड, राइस, पोटैटोज एंड इडलीज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, दे गिव एनर्जी टू द बॉडी क्विकली। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को एनर्जी बड़ी जल्दी, बड़ी क्विकली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बड़ी जल्दी से एनर्जी दे देते हैं हमारी बॉडी को। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क एंड चिल्ड्रन हु रन एंड प्ले नीड टू ईट मोर कार्बोहाइड्रेट्स। जो लोग, पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क मीन्स आपने वो देखे होंगे जो घर पे कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो घर बनाने का काम करते हैं लोग, आपने देखा उनको सब सारा दिन उन्होंने
भारी भारी चीज़ें उठानी होती है ना, काम करते हैं ना वो, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे बच्चे हो गए सारा दिन खेलते रहते हैं, फिजिकल काम करते रहते हो आप सारा, इन सब को क्या चाहिए होता है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। ओके, आगे ऊपर एक फिगर है, फिगर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है फिगर में, चिल्ड्रन हु रन एंड प्ले नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। जो बच्चे भागते हैं, दौड़ते हैं और खेलते हैं, उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स अभी पढ़ चुके हैं, किस में मिलता है आपको, चपातीज में मिलता है, इडलीज में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, पोटैटोज में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ओके, राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, और कॉर्न क्या होता है, आपने छल्ली खाई होगी है ना, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। वी आर इन अ स्कूल फुटबॉल टीम। ये जो बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि हम स्कूल की फुटबॉल टीम में हैं। आपको पता है फुटबॉल में कितनी सारी एनर्जी लगती है, कितना सारा फिजिकल वर्क करना पड़ता है, कितना दौड़ना पड़ता है। तो इन बच्चों को तो कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनको बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। आगे हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फैट्स। चलो फैट्स के बारे में पढ़ते हैं। कह रहे लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फैट्स भी हमें क्या देते हैं, ये भी एनर्जी गिविंग फूड्स है, ये भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ओके, फूड सच एज घी, बटर, ऑयल्स एंड नट्स आर रिच इन फैट्स। कैसा, कौन कौन सा फूड, कौन कौन सा खाना, सच एज घी हो गया, जैसे घी हो गया, बटर हो गया, ठीक है, ऑयल्स हो गए, नट्स आपने खाए होंगे ना, बादाम वगैरह, नट्स आर रिच इन फैट्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, फैट्स होते हैं। एक्स्ट्रा फैट्स गेट स्टोर्ड इन द बॉडी सो दैट दे कैन बी यूज लेटर। जो एक्स्ट्रा फैट है, जो अगर हम ज़्यादा फैट ले लें, वो हमारी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा चला जाए तो वो बॉडी में स्टोर हो जाता है अपने आप, सो दैट दे कैन बी यूज लेटर। वो इसलिए स्टोर हो जाता है कि बाद में अगर हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ेगी उसकी, तो वो वहाँ से यूज़ कर लेगी हमारी बॉडी। दैट इज़ वाई फैट्स आर ऑल्सो नोन एज एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी। इसीलिए फैट्स को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी। मैं दोबारा बता देता हूँ, फैट्स को एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी क्यों बोलते हैं। फैट्स को एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी इसलिए बोलते हैं, अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट चला जाए तो हमारी बॉडी में वो स्टोर हो जाता है। जैसे हम बैंक में पैसे नहीं स्टोर कर देते, पैसे जमा करा देते हैं, वैसे कि जो ज़्यादा पैसे होते हैं हम बैंक में जमा करा देते हैं, डिपॉजिट करा देते हैं। सेम टू सेम अगर हमारी बॉडी में फैट ज़्यादा एक्स्ट्रा चला जाए तो हमारी बॉडी उसको क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है। इसीलिए हम इसको एनर्जी बैंक ऑफ द बॉडी भी कहते हैं फैट्स को। व्हेन आवर बॉडी डज नॉट गेट इनफ फूड इट यूजेस द एनर्जी फ्रॉम द स्टोर्ड फैट्स। व्हेन आवर बॉडी डज नॉट गेट इनफ फूड, कभी कभी जब कभी भी हमारी बॉडी को इनफ फूड नहीं मिलता, बल्कि हमारी बॉडी को फूड ज़्यादा चाहिए होता है पर हमारी बॉडी को उस टाइम फूड नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल आप सुबह से लेकर शाम तक खेले जा रहे हो, आप खाना पीना सब कुछ भूल गए हो, खाना सुबह से लेकर शाम तक खेल ही जा रहे हो, भूख तो लग रही है पर आप खेल ही जा रहे हो, आपका मन खेलने में है तो आप कुछ खा नहीं रहे। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो आपकी बॉडी में पहले से फैट स्टोर्ड है वो बॉडी आपके फैट को यूज़ करती रहती है, उससे एनर्जी आपको बॉडी को मिलती रहती है। फैट्स ऑल्सो कीप आर बॉडी वार्म। जो फैट्स होते हैं हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। हम जब हाथ लगाते हैं ना, हमारी बॉडी गर्म होती है ना, कभी टच करके देखना अपने आप को, हमारा बॉडी थोड़ा क्या होता है, गर्म होती है। फैट्स ही हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। सो पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड प्लेसेस ईट मोर फैट्स। इसीलिए जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं, अमेरिका, कनाडा, जो नॉर्वे जैसी कंट्रीज़ हैं हमारी वर्ल्ड में, जो कि बहुत वहाँ पे ठंड पड़ती है, कोल्ड प्लेसेस हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत सारा फैट खाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। फूड्स रिच इन, ये फिगर देख लेते हैं, फूड्स रिच इन फैट। कौन कौन से फूड्स में फैट होता है। बटर में बहुत सारा फैट होता है। नट्स में बहुत कुछ आ जाता है ना, आपने देखा ही है, बादाम हो गया, अखरोट हो गए। ओके, घी में भी बहुत सारा आपके फैट होता है, ये सारी चीज़ों में फैट है। आगे देखते हैं यहाँ पे, आवर बॉडी रिक्वायर्स ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स। कह रहा हमारी बॉडी को सिर्फ थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी मात्रा में, थोड़े से अमाउंट में हमारी बॉडी को फैट चाहिए होते हैं
ईटिंग टू मच फैटी फूड्स मेक्स द बॉडी ओबीज एंड कॉजेज डिसीजेस। ध्यान से सुनना, अगर आप बहुत ज़्यादा ईटिंग टू मच, अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड्स खाओ जिनमें फैट हो, ऑयल हो, बटर वगैरह हो गया ना, नट्स, अगर आप बहुत ज़्यादा उनको खाओ, मेक द बॉडी ओबीज। ओबीज क्या होता है? मोटा, आपको मोटा कर देगी। एंड कॉजेज डिसीजेस, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है, अगर आप मोटे होते जाओगे तो आपको बीमारियां लगेंगी। ठीक है, तो फिर अगर आप मोटे होगे तो आपको क्या लगेंगी? डिसीजेस, फिर डिजीजेस आ जाएंगे आपकी बॉडी में। यहाँ पे लिखा भी हुआ उसने, ओबीज क्या होता है? एक्सट्रीमली ओवरवेट। एक्सट्रीमली होता है वेरी मच, बहुत ज़्यादा, वेरी मच। ओवरवेट मीन्स जिसका वेट क्या हो? ज़्यादा हो, मीन्स जिसका वेट क्या हो? ज़्यादा वेट हो, उसको क्या बोलते हैं? ओवरवेट। ये एक पिक्चर देखते हैं। एक है आई एम अलूकी, अलूकी है ये, आई एम अलूकी, आई लिव इन ग्रीनलैंड, आई लिव इन ग्रीनलैंड। आपको बताता हूँ, ग्रीनलैंड, इसका नाम ग्रीनलैंड है, पर इसमें ग्रीनरी कहीं पे नहीं है, यहाँ पे ग्रास बिल्कुल नहीं है, ये पूरा का पूरा ग्लेशियर है, यहाँ पे बर्फ ही बर्फ जमी हुई है। आई लिव इन ग्रीनलैंड, एटलस में चेक करना है इसको, आई लिव इन ग्रीनलैंड, फाइंड माई कंट्री इन योर एटलस। वही बोल रही है कि मेरी कंट्री को एटलस में चेक करो। पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड प्लेसेस ईट मोर फैट्स टू कीप देयर बॉडी वार्म। पीपल लिविंग इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, यही लिखा हुआ है, जो लोग वेरी कोल्ड प्लेसेस में रहते हैं, ईट मोर फैट्स टू कीप देयर बॉडी वार्म, वो बहुत ज़्यादा फैट खाते हैं अपनी बॉडी को क्या करने के लिए? वार्म, गर्म रखने के लिए। ओके, क्योंकि ठंडी इतनी होती है, उनको बॉडी को गर्म रखने के लिए फैट खाना पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन्स। लेट्स स्टार्ट। प्रोटीन्स क्या होते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। प्रोटीन्स हमें किस में हेल्प करते हैं? हमें ग्रो करने में, हमें बड़ा करने में, हमें डेवलप करने में हेल्प करते हैं प्रोटीन्स। सो फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स बोलते हैं, कि हमारी बॉडी को करते हैं, बिल्ड करते हैं, हमारी बॉडी को बनाते हैं। ओके, जैसे हम कहते हैं ना कि हम बड़े होकर स्ट्रांग बनना है, बिल्कुल, है ना, हाइट मेरी इतनी होनी चाहिए, मैंने इतना लंबा होना है। ओके, ये सारी चीज़ें जो हमारी बॉडी की पूरी शेप है, मस्कुलर बॉडी बनाना, इन चीज़ों के लिए आपको क्या खाने पड़ते हैं? प्रोटीन्स खाने चाहिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा ग्रोइंग चिल्ड्रंस नीड मोर प्रोटीन्स दैन अडल्ट्स। जैसे आप बच्चे हो, छोटे बच्चे हो, आप सब ग्रो कर रहे हो, आपको तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स चाहिए, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हो। अडल्ट्स को, जो बड़े होते हैं, जो बड़े हो गए, जिनकी एज 18 ईयर्स या 20 से ऊपर हो गई है, बड़े लोग हैं जो 25, उनको इतनी प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ग्रोइंग चिल्ड्रंस को बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटीन्स ऑल्सो हेल्प टू रिपेयर द डैमेज पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और प्रोटीन्स किस में हेल्प करते हैं? हमारी अगर बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो जाए, कुछ टूट जाए, कोई एक्सीडेंट में लात टूट गई, बाजू टूट गई, या फिर कोई और इंजरी हो गई, आप गिर गए, कहीं पे चोट लग गई, वो जो पार्ट डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने में भी कौन हेल्प करता है? आपके प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब प्रोटीन्स होते किस में हैं? मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध में और दूध से बनी हुई चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल, चीज़ हो गया, एंड कर्ड। कर्ड किसको बोलते हैं? दही को। और चीज़ क्या होता है आपका? पनीर। ओके, और एक बटर आया था, बटर मक्खन होता है, आपको मैं बताऊँ, ये बटर है ना, यहाँ पे बटर लिखा हुआ है। बटर क्या होता है? मक्खन। ओके, ओके, यहाँ पे आते हैं, प्रोटीन्स में आते हैं हम। प्रोटीन्स मैंने अभी बताया, चीज़ में होता है, कर्ड में होता है, दोनों दूध से बनते हैं, आपको पता है। एग्स में होता है प्रोटीन, फिश में होता है, मीट में होता है, एंड पल्सिस, पल्सिस दालें, पल्सिस क्या होती हैं? दाल, मूंग की, मसूर की, है ना, छोले की दाल, इन सब में क्या होते हैं? आपके प्रोटीन्स होते हैं। ये सारे के सारे फूड्स के हैं, फूड्स रिच इन प्रोटीन्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रोटीन्स हेल्प्स टू ग्रो, ये फिगर है,
इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें आपको एग्जाम्पल ही दी हुई है। ये फिश है, आपने अभी मैंने बताया फिश, चिकन, ओके। मिल्क में प्रोटीन होता है बहुत ज़्यादा, दूध पीना चाहिए बच्चों को, देखो दूध पी रहे हैं ये। पल्सिस, दालों में प्रोटीन होता है और एग्स में भी प्रोटीन होता है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। अब हम पढ़ेंगे विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ आवर बॉडी। ये भी बहुत इसेंशियल है, ये भी इसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, जरूरी हैं, हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स हैं जो जरूरी हैं। दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिसीजेज एंड कीप अस हेल्दी। ये हमारी बॉडी को डिजीजेज से बचाते हैं, बीमारी से बचाते हैं, डिजीजेज से बचाते हैं। एंड कीप अस हेल्दी, हेल्दी मतलब कि फिट एंड स्ट्रॉन्ग, हमारी बॉडी को तंदुरुस्त रखते हैं, फिट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग रखते हैं, कोई बीमारी नहीं लगने देते। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। इसीलिए इनको प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव क्यों? क्योंकि हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट करना मतलब क्या होता है, हमें बचाते हैं, PROTECT। प्रोटेक्ट क्या होना है, बचाना। किस चीज़ से बचाते हैं हमें? डिजीज़, कोई हमें कोई बीमारी, हमारी बॉडी को कोई डिजीज़ ना लग जाए, उससे बचाते हैं। इसलिए हमको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। बहुत सारे, वेरियस होता है डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट। वेरियस का मैंने पहले बताया था, वेरियस क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं। आवर बॉडी नीड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ ईच ऑफ देम टू स्टे हेल्दी। हमारी बॉडी में ये सारे थोड़े थोड़े अमाउंट में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में, थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारी बॉडी को ये चाहिए होते हैं। किस लिए? टू स्टे हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स में सारे विटामिन्स और मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं। कौन कौन से? इसमें कैल्शियम आता है, आयरन, सोडियम, पोटाशियम एंड आयोडीन। ओके, कौन कौन से थे? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटाशियम एंड आयोडीन आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। ये कुछ मिनरल्स की एग्जाम्पल है। कैल्शियम हेल्प्स द बॉडी टू बिल्ड हेल्दी बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम का इम्पोर्टेंस क्या है? कैल्शियम हेल्प किस में करता है? हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की जो हड्डियां होती हैं, जो बोन्स होती हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, हड्डी मजबूत करता है हमारी। और टीथ, और हमारे जो दांत टूट जाते हैं ना, वो दांतों को अगर आप कैल्शियम लोगे, कैल्शियम दूध में होता है, अगर आप उसको पियोगे तो आपके दांत भी क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। आयरन हेल्प्स द बॉडी टू फॉर्म ब्लड। एक आयरन पड़ा है, आयरन क्या करता है, हमारी बॉडी को ब्लड बनाने में, हमारी जो बॉडी में खून बनता है उसको बनाने में हेल्प करता है। फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। फ्रूट्स आपको पता है फल हो गए, है ना। ग्रीन लीफी वेजिटेबल है ना, हरी पत्ती सब्जी, हरी पत्ते वाली सब्जियां होगी। स्प्राउटेड बीन्स, स्प्राउटेड बीन्स देखे हैं कभी आपने? स्प्राउटेड बीन्स कैसे होते हैं? कोई आपने दाल ले लेनी है, जैसे मूंग दाल ले लेनी है, साबुत मूंग, उसको धोकर किसी एक गीले कपड़े में उसको ना बांध कर, उसको गीले कपड़े में बांध कर 1-2 दिन के लिए रख देना है। 1-2 दिन के बाद में क्या होएगा, वो जो मूंग दाल है उसमें से स्प्राउट्स, उसमें छोटे छोटे वो मतलब कि वो टूट जाएगी, ब्रेक होने के बाद में छोटे छोटे उसमें से प्लांट्स होते हैं ना, छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स, वैसे बीच में से निकलने लग जाएंगे। आपने कभी चने भी देखे होंगे, चने को भिगोकर एक गीले कपड़े में उसको बांध के रख देना, चने में से भी स्प्राउट्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपने स्प्राउटेड बीन्स में हमारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। एंड मिल्क आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। कौन? फ्रूट्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल होगी, स्प्राउटेड बीन्स हो गए, मिल्क हो गया, ये किसकी एग्जाम्पल है? रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन सब में क्या होते हैं? मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं। ओके, ये नीचे आपको ये फोटोज दी हैं, इमेज में दिखाया हुआ है, क्या दिखा हुआ है? फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। कौन कौन से? ऑरेंज, संतरे आ गया आपके, एप्पल, सेब आ गया, कैबेज, गोभी आ गई ना, स्पिनच, पालक। स्पिनच क्या होता है? पालक को बोलते हैं स्पिनच। कैरेट्स, कैरेट्स आपको पता है, गाजर। कॉलीफ्लावर क्या होती है? फूल गोभी, है ना। ओके, आगे देखते हैं। फैक्ट फाइल। फैक्ट फाइल क्या होता है? फैक्ट फाइल मीन्स ये सच है,
फैक्ट मीन्स ये सच्चाई है, इसके बारे में देखते हैं। स्प्राउटेड पल्सीज आर रिचर इन विटामिन्स। कह रहे जो स्प्राउटेड पल्सीज होती हैं, जो पल्सीज पुंगर जाती हैं, मीन्स जो मतलब कि स्प्राउट्स निकल जाते हैं उनमें से, आर रिचर इन विटामिन। तो विटामिन में क्या होती हैं, रिच होती हैं। रिच होता है मतलब कि उससे बिल्कुल फुल होती हैं, फुल ऑफ विटामिन होती हैं, एंड मिनरल, साथ में विटामिन और मिनरल से फुल होती हैं। देन पल्सीज डैट आर नॉट स्प्राउटेड, किन की बजाय जो पल्सीज आपकी स्प्राउटेड नहीं होती वो इतनी विटामिन और मिनरल्स में रिच नहीं होती जितनी कि एक स्प्राउटेड पल्सीज होती हैं। ओके, स्प्राउटेड पल्सीज में बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल्स होते हैं। ओके, ये चेक पॉइंट है, ये हम बाद में करते हैं, पहले चैप्टर रीड कर लेते हैं हम सारा। आगे वाटर, मैं आपको वाटर के बारे में पढ़ाता हूँ। ओके, लेट्स सी वाटर। वाटर हैज़ नो न्यूट्रिएंट्स, वाटर में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता, ना इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कुछ नहीं होता। बट इट इज़ इसेंशियल फॉर आवर बॉडी, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। इसेंशियल क्या होता है, ज़रूरी, निसेसरी भी कह सकते हैं, निसेसरी कह लो, इसेंशियल कह लो, इनका मतलब सेम होता है। ये क्या होता है हमारी बॉडी के लिए, निसेसरी होता है, इसेंशियल होता है। वाटर हेल्प्स द बॉडी टू डाइजेस्ट फूड प्रॉपरली। वाटर किस चीज़ में हेल्प करता है, वाटर हेल्प करता है हमारी जो बॉडी को हेल्प करता है, जो फूड हमने खाया था ना, खाते हैं हम जो फूड, उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में अच्छे से प्रॉपरली पचाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ये हमारी बॉडी से जो वेस्ट है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। वाटर ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको, जो हमारा बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ना, उसको मेंटेन करने में भी क्या करता है, वाटर हेल्प करता है। मोस्ट फूड आइटम्स कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। ज़्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें कुछ सम अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब कि थोड़ा ज़्यादा पानी उसमें होता ही होता है हर फूड में। सो अ पार्ट ऑफ आवर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम द फूड। सो अ पार्ट में कुछ हिस्सा, तो हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट होता है पानी का, कुछ हिस्सा तो हमें उनसे मिलता रहता है। जैसे कोई फ्रूट खा लो आप, जैसे आपने आज वाटरमेलन खाया होगा, उसमें वाटर होता है। कोई भी फ्रूट ले लो, उसमें थोड़ा सा पानी, थोड़ा बहुत पानी तो बीच में होता ही होता है। उससे क्या होता है, हमारा डेली रिक्वायरमेंट होती है वाटर की, वो थोड़ी बहुत ही हमें मिलती रहती है। फॉर एग्जांपल हमने दाल खाई, सब्जी खाई, उसमें भी तो पानी था ना, वो भी तो हमने पिया है। तो हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी बहुत ही पूरी वहाँ से हो जाती है। ओके, हाँ, ये लिखा हुआ है, सो पार्ट ऑफ अवर डेली रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट। इन एडिशन, उसके साथ साथ में, मतलब इन एडिशन मीन्स वो तो पानी हमने ले ही लिया कुछ पार्ट, इन एडिशन उसके साथ साथ में वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे टू स्टे हेल्दी। उस पानी के साथ साथ हमें कम से कम 8 से लेकर 10 ग्लासेस पानी के भी पीने चाहिए रोज, टू स्टे हेल्दी, अपने आप को तंदुरुस्त, हेल्दी रखने के लिए। आगे देखते हैं रफेज। लेट्स सी व्हाट इज रफेज। रफेज क्या होता है, इसको रफ कैसे बोलना है, ROUGH, रफ एज, यहाँ पे लिखा भी हुआ है RUF, रफ एज, रफेज पढ़ना है। इज द रफ फाइबर, ये क्या होता है, रफ। रफ पता है ना, सॉफ्ट का उल्टा रफ होता है। सॉफ्ट तो होता है मतलब मुलायम मुलायम सा। रफ क्या होता है, कोर्स बोल देते हैं ना, COARSE, जो थोड़ा सा मतलब कि सॉफ्ट ना हो। फाइबर पार्ट ऑफ द फूड, ये क्या होता है, रफेज क्या होता है, एक रफ फाइबर होता है फूड का। इट कैनॉट बी डाइजेस्टेड, ये डाइजेस्ट नहीं होता हमारी बॉडी में। रफेज डज नॉट कंटेन न्यूट्रिएंट्स, अभी मैंने आपको बताया रफेज में कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता वाटर की तरह। वाटर में भी कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं था ना, सेम टू सेम रफेज में भी कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं होता। इट गिव्स बल्क टू द फूड, ये सिर्फ क्या करता है, फूड को बल्क, ये फूड को एक बल्क प्रोवाइड करता है। हेल्प्स द बॉडी टू गेट रीड ऑफ वेस्ट इजली, और हमारी बॉडी को किस में हेल्प करता है, कि हमारी जो बॉडी का वेस्ट है ना वो गेट रीड होता है, उससे मतलब कि छुटकारा पाना।
छुटकारा पाना। इस हम जो भी कोई चीज़ खाते हैं हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है, डाइजेस्ट करने के बाद में जो चीज़ हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होती है वो हमारा वेस्ट होता है, जिसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं, है ना, बॉडी से निकाल देते हैं। तो हमारी बॉडी से उस वेस्ट को ईजिली निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रफेज अपने फूड में ऐड करते हैं। अ लॉट ऑफ रफेज इज़ फाउंड इन द स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बहुत सारा मतलब कि बहुत सारा रफेज होता है किसमें, जो फ्रूट्स की स्किन जो हम खाते हैं, कोई भी फ्रूट खाते हैं उसमें बहुत सारा रफेज होता है, वेजिटेबल में भी बहुत सारा रफेज होता है। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द ब्रैन ऑफ होल ग्रेन्स। जो होल ग्रेन्स होते हैं ना हमारे, जो जैसे कि वीट हो गया, है ना, वीट हो गया, बार्ले हो गया, इनका जो ब्रैन होता है, ब्रैन का क्या होता है, आपने वीट देखी होगी ना, वीट का एक वो दाना देखा होगा ना, एक उसके ऊपर एक कवर होता है, छोटा सा कवर होता है ना, कवरिंग पेपर टाइप होता है, मतलब कागज जैसे होता है, पॉलीथीन होता है, वैसे उसके ऊपर एक कवर होता है, उसको ब्रेन कहते हैं, उसमें भी वो रफेज होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या है? द काइंड ऑफ फूड वी यूजली ईट इज कॉल्ड आवर डाइट। जो भी हम खाना, जिस भी तरह का हम खाना खाते हैं, वी यूजली ईट इज कॉल्ड आवर डाइट, हमारी डाइट होती है। अ डाइट दैट गिव्स द बॉडी ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन द राइट अमाउंट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। एक ऐसी डाइट जो हमारी बॉडी को जितने हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो राइट अमाउंट में, बिल्कुल ठीक मात्रा में हमारी बॉडी को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स दे दे, उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मीन्स क्या होगा, जिसमें जितनी हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी हों, फैट्स भी हों, विटामिन भी हों, मिनरल्स भी हों, ओके, ये सारी चीज़ें उसके बीच में हों। एज वन काइंड ऑफ फूड डज नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय आवर बॉडी। जैसे हमें पता ही है एक फूड में सारी की सारी चीज़ें, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल खाने पड़ते हैं, उनसे हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जैसे हमें पता है एक फूड में सारी की सारी चीज़ें नहीं होती। ये नहीं होता कि मैं चपाती खा लूँ, चपाती से ही मुझे विटामिन मिल जाएगा, चपाती से ही मुझे मिनरल्स मिल जाएंगे, चपाती से ही मुझे फैट मिल जाएंगे। नहीं, चपाती मुझे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स देगी, फैट खाने के लिए मुझे कुछ खाना पड़ेगा, विटामिन लेने के लिए मुझे कुछ खाना पड़ेगा। ओके, आवर डाइट शुड इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ फूड्स। हमारी डाइट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुकिंग फूड। अब खाने को कुक कैसे करना है, कुकिंग। वी कैन ईट मोस्ट फ्रूट्स, नट्स एंड सम वेजिटेबल विदाउट कुकिंग दैम। आपको पता ही है हम ज़्यादातर हमारे जो फ्रूट्स होते हैं वैसे ही खा जाते हैं ना, नट्स को भी हम ऐसे ही खाते हैं, कुछ नहीं पकाते, ऐसे ही खा जाते हैं। मूंगफली खा लो, चाहे बादाम खा लो, ऐसे ही खा जाते हैं। सम वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स हैं जैसे कि गाजर, मूली, है ना, स्पिनच भी ऐसे खाओ जाएगी। विदाउट कुकिंग दैम, उनको बिना पकाए हम ऐसे ही खा जाते हैं। हाउ एवर वी मस्ट वॉश रॉ मटेरियल। लेकिन कंडीशन क्या है, वी मस्ट, हमें ये जो हम रॉ ऐसे ही खा रहे हैं ना, कच्चे को जो खा रहे हैं, उनको पहले वॉश करना है क्योंकि उसमें जर्म्स हो सकते हैं। एंड वेजिटेबल बिफोर ईटिंग सो दैट दे आर फ्री फ्रॉम डर्ट एंड जर्म। मैंने अभी बताया आपको उसको क्यों धोना है, उसको वॉश क्यों करना है, इसलिए कि उसको फ्री, मतलब किन से फ्री हो जाए, उसमें कोई डर्ट, कोई गंदगी ना रहे। डर्ट क्या होता है, गंदगी, और जर्म्स, कोई कीटाणु ना रहें। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं, इसलिए हमें उन सबको धोना चाहिए अच्छे से। आगे देखते हैं वी कुक सीरियल्स। अभी सीरियल्स क्या होते हैं, सीरियल्स किनको बोलते हैं, वीट, बार्ले, ओके, वी, ये सारी चीजें को क्या बोलते हैं, सीरियल्स बोलते हैं। अनाज, जिसको हिंदी में अनाज बोलते हैं ना, ये क्या होता है, हमारे सीरियल्स होते हैं। वी कुक सीरियल्स, हम सीरियल्स को कुक करते हैं। पल्सीज को, दालों को, दाल, पल्सीज क्या होती हैं, दाल, पल्सीज को कुक करते हैं। मीट को भी कुक करते हैं। एंड मोस्ट वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम, और ज़्यादातर जो सब्जियां हमारी जो होती हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, खाने से पहले अच्छे से कुक करते हैं, है ना, पकाते हैं। कुकिंग किल्स जर्म्स, क्यों पकाते हैं, कुकिंग क्या करती है, जितने भी उसके अंदर जर्म्स होते हैं उन सबको मार देती है। एंड मेक्स फूड सॉफ्ट, फूड को सॉफ्ट बना देती है। टेस्टी बना देती है।
एंड ईजी टू डाइजेस्ट, और हमारी बॉडी उसको बड़े ईजी से पचा लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है। वी शुड नॉट ओवर कुक आवर फूड, हमें अपने खाने को ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। मीन्स ऐसे नहीं कि उसको पकाएंगे आधा घंटा घंटा पकाएंगे, इतना भी नहीं पकाना। सिर्फ उसको ऐसे पकाना है कि उसके जर्म्स किल हो जाएं, फूड सॉफ्ट हो जाए, टेस्टी हो जाए और इजी टू डाइजेस्ट। बस ये कंडीशन जब हमारी फुलफिल होगी तो बस उससे ज़्यादा हमने अपने खाने को नहीं पकाना। व्हेन वी सोक पल्सेस इन वाटर, सोक क्या होता है? भिगोना। आपको पता है जब आप चने बनाते हैं, मम्मा घर पे चना बनाती है तो उसको रात को भिगोते हैं, है ना। वी सोक पल्सेस, हम पानी में पहले उसको भिगो देते हैं पल्सेस को इन वाटर। सम न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन द वाटर, सम न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन द वाटर। भिगोने से क्या होता है, जो पल्सेस में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कुछ न्यूट्रिएंट्स किस में डिजॉल्व होते हैं? वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। सो टू प्रिजर्व द न्यूट्रिएंट्स वी शुड कुक द पल्सेस इन द सेम वाटर इन विच दे आर सोक्ड। तो आपको क्या करना चाहिए, हमने क्या किया था रात को, क्या करना है, पहले चने लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने चने की सब्जी बनानी है, चनों को पहले अच्छे से धो लो, वॉश कर लिया हाथ से, उसको फिर एक पानी में क्या कर दो, भिगो कर रात को रख दो। भिगोने के बाद आपको क्या होगा, उसको जब सुबह देखोगे तो जो उन चनों के अंदर जो काफ़ी सारे जो न्यूट्रिएंट्स थे वो जिस पानी में आपने उसको भिगोया है उस पानी में वो जाके डिज़ोल्व हो जाएंगे। फिर हम क्या कर देते हैं, हम उस पानी को क्या कर देते हैं, कई बार हम उस पानी को ऐसे ही फेंक देते हैं। वो पानी को फेंकना नहीं चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, जिस 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 पानी में हमने उनको भिगोया था, मतलब कि जिस पानी में हमने अपनी पल्सेस को भिगोया था उसी पानी में हम अपनी अपनी जो सब्जी है, जो भी चीज़ आपने बनानी है उसी में उसको कुक करना है। वी मस्ट वॉश वेजिटेबल्स बिफोर वी चॉप देम, हमें जो हमारी सब्जियाँ हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको चॉप होता है काटना, चॉप क्या होता है? कट करने से पहले हमें उनको पहले धोना चाहिए। ओके। अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर लॉस्ट व्हेन वी वॉश चॉप्ड वेजिटेबल्स। क्यों ऐसा करना चाहिए? अगर आप काट लो, मीन्स आपने कोई सब्जी को काट लिया, काटने के बाद उसको धो रहे हो तो क्या होगा, जब आप उसको धोओगे तो काफ़ी सारे जो सब्जी के अंदर, जो वेजिटेबल के अंदर न्यूट्रिएंट्स थे वो क्या हो जाएंगे, आपके वॉश हो जाएंगे, वो भी साथ साथ वॉश हो जाएंगे और उस लॉस्ट हो जाएंगे, आपके पास नहीं रहेंगे वो, क्योंकि वो वेजिटेबल के अंदर रहेंगे नहीं। ये देखो, ये फिगर देखते हैं, ये यहाँ पे सब्जी बना रहे हैं। कुकिंग किल्स जर्म्स, आपको पता है कुकिंग जर्म्स को मार देती है, एंड मेक्स फूड सॉफ्ट, फूड को सॉफ्ट कर देती है, टेस्टी एंड इजी टू डाइजेस्ट। ओके, गेट इट राइट, इसको ठीक करो। अगर कोई घर में ऐसा करते हैं, मीन्स अगर घर में किसी के ऐसा करता है तो इसको वो कह रहा है कि इसको ठीक कर लो, ऐसा मत करो। क्या ना करो, वी शुड नॉट कुक फूड फॉर टू लॉन्ग, हमें खाने को ज़्यादा टाइम के लिए पकाना नहीं चाहिए। ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड। ओवर कुकिंग, अगर आप खाने को ज़्यादा पकाओगे, ज़्यादा उसको हीट के ऊपर रखोगे, क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म कर देगा जो कि फूड के अंदर होते हैं। तो हमें खाने को ज़्यादा नहीं पकाना। ओके, आगे देखते हैं, प्रिजर्विंग ऑफ फूड। अब आपने फूड को प्रिजर्व कैसे करना है, उसको प्रिजर्व क्या होता है, उसको सेव, मतलब कि बचा के कैसे रखना है, सेव कैसे करना है उसको। ओके, चलो देखते हैं कैसे बचाते हैं हम, कि वो लंबे समय के लिए चल जाए, आपका फूड खराब ना हो। व्हेन वी लीव फूड इन ओपन फॉर फ्यू आवर्स, अगर आप खाने को कुछ घंटों के लिए ऐसे खुले में छोड़ दो, ऐसे खुले में रख दो, जर्म स्पॉयल इट, जर्म्स उसको खराब कर देते हैं। स्पॉयल क्या होता है, डिस्ट्रॉय, या फिर क्या कहते हैं, खराब कर देंगे उसको खराब कर देते हैं। एंड मेक इट अनफिट फॉर ईटिंग, और वो खाने लायक नहीं रहता। अनफिट होता है नॉट फिट, नॉट फिट मीन्स वो खाना अब खाने के लायक नहीं रहा। हाउ एवर वी कैन प्रिवेंट फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। कह रहा लेकिन हाउ एवर वी कैन प्रिवेंट फूड, लेकिन हम खाने को प्रिवेंट कर सकते हैं, हम खाने को बचा सकते हैं, फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, खराब होने से बचा सकते हैं, बाय स्लोइंग डाउन द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। हम क्या करेंगे, जो जर्म्स की उस खाने के ऊपर ग्रोथ हो रही थी उसको स्लो कर देंगे। मीन्स
हम जो जर्म्स को उस खाने के ऊपर ग्रो ही नहीं करने देंगे, ओके, रोक लेंगे उसकी ग्रोथ को। वी कैन प्रिजर्व फूड इन मैनी वेज, हम खाने को बहुत सारे तरीकों में, बहुत सारे वेज में प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व यहाँ पे मीन्स बताया, उसने मीनिंग बताया, ट्रीट फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, मतलब फूड को ऐसे ट्रीट करना उसको बचाने के लिए कि वो खराब ना हो, स्पॉइल्ड ना हो। स्पॉइल्ड का होता है खराब होना। दीज आर द डिफरेंट वेज इन विच यू कैन प्रिजर्व फूड। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज द रेफ्रिजरेशन, आप फ्रिज में रख के भी रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन क्या होता है, फूड को हम फ्रिज में रख के सेव कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ड्राइंग, सुखा कर किसी चीज़ को, जैसे मिर्चें पड़ी हैं, लाल मिर्चें हैं, इसको सुखा लिया, ये लंबे टाइम के लिए यूज़ हो जाएंगी। यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करके भी हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। और ये लास्ट क्या है, कैनिंग एंड बॉटलिंग। ये वन बाय वन सारा हम इसमें रीड करेंगे, ओके। सबसे पहले रेफ्रिजरेशन आ गया। रेफ्रिजरेशन देखते हैं क्या होता है। रेफ्रिजरेशन क्या होता है, फ्रिज में सामान को हम रखते हैं कि वो ख़राब ना हो। जर्म्स ग्रो वेल इन वार्म एंड मॉइस्ट प्लेसेस, ये आपको पता होना चाहिए। जो जर्म्स होते हैं वो गर्म, वार्म क्या होता है गर्म, और मॉइस्ट क्या होता है गीली, जहाँ पे थोड़ा पानी हो, नमी हो, गीली गीली सी जगह होती है ना, जहाँ पे पानी इजीली अवेलेबल होता है, उन प्लेसेस में जो जर्म्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। बट दे डू नॉट ग्रो वेल इन कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस, लेकिन जर्म्स कहाँ नहीं ग्रो कर पाते, कोल्ड एंड ड्राई प्लेसेस में, ठंडी और सूखी प्लेसेस में। ड्राई क्या होता है सूखा, सूखी जगहों पे वो ग्रो नहीं कर पाते, उनकी डेवलपमेंट नहीं होती। द टेम्परेचर इनसाइड अ रेफ्रिजरेटर इज़ वेरी लो, आपको पता है फ्रिज के अंदर टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है, टेम्परेचर लो हो गया। जर्म्स कैनॉट ग्रो वेल इनसाइड इट, जो जर्म्स होते हैं वो फ्रिज के अंदर अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, हमने उनकी ग्रोथ रोक दी ना, उनको बढ़ने नहीं दिया। सो वी कैन कीप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड कुक्ड फूड फ्रेश फॉर अ फ्यू डेज इन रेफ्रिजरेटर। इसीलिए सो वी कैन कीप वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड कुक्ड फूड फ्रेश, हम काफ़ी कुछ दिनों के लिए हम कहते हैं अपने फ्रूट्स को और कुक्ड फूड को फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश रख सकते हैं कुछ दिनों के लिए रेफ्रिजरेटर में, ओके। नेक्स्ट क्या है, डीप ड्राइंग। डीप क्या होता है बहुत, सॉरी डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग क्या होता है, बिल्कुल ही ठंडा कर देना उसको, फ्रीज होता है ना, बर्फ में लगा देना, जैसे फ्रीजर में लगा देना। अ डीप फ्रीजिंग इज वेरी कोल्ड प्लेस। डीप फ्रीजिंग क्या होता है, जीरो से भी नीचे, जीरो टेम्परेचर के ऊपर किसी चीज़ को रख देना, बिल्कुल बर्फ बना के उसकी। अ डीप फ्रीजर इज वेरी कोल्ड प्लेस when we keep meat, fish or vegetables such as peas and carrot in a freezer, they get frozen, okay। फ्रीज़र क्या होता है, उनको जमा देते हैं हम, जमाना पता है ना, बर्फ़ जैसे बर्फ़ जम जाती है ऐसे इनको बिल्कुल ठंडे में जमा देते हैं। और डीप फ्रीज़र क्या होता है, डीप फ्रीज़र क्या है, इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस, बड़ी ठंडी प्लेस होती है, जहाँ पे व्हेन वी कीप मीट, फिश और वेजिटेबल सच एज पीस, जहाँ पे हम अगर मीट रखते हैं, फिश को रख दें या फिर कोई वेजिटेबल को रखते हैं, जैसे कि पीस हो गए, पीस क्या होते हैं मटर हो गए, एंड कैरेट्स, आपकी कैरेट्स क्या होती हैं कैरेट्स होगी, उसको हम क्या कहाँ पर रख देते हैं, गाजर है ना, गाजर होती है कैरेट्स, कैरेट्स को हम फ्रीजर में लगा देते हैं, दे गेट फ्रोजन, वो जम जाती हैं। द वाटर प्रेजेंट इन दीज फूड्स टर्न इनटू आइस। जो वाटर होता है ना, आपको पता है हर फूड्स में वाटर होता है, जो फूड्स में वाटर होता है वो क्या होता है, आइस बन जाती है, उसकी बर्फ बन जाती है। जर्म्स कैनॉट ग्रो ऑन देम इजली, फिर उनके ऊपर जो जर्म्स होते हैं इजीली ग्रो नहीं कर पाते। वी कैन कीप फूड फ्रेश इन अ डीप फ्रीजर फॉर सेवरल मंथ्स, हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फूड को फ्रेश रख सकते हैं डीप फ्रीजर में जमा कर, फॉर सेवरल मंथ्स, काफ़ी मंथ्स तक। रेफ्रिजरेटर में तो हम कुछ डेज के लिए रख रहे थे, यहाँ पे देखो रेफ्रिजरेटर में तो सम डेज के लिए था, रेफ्रिजरेटर सम डेज के लिए था, और जो हमने यहाँ पे डीप फ्रीजिंग करी थी ये क्या था, सेवरल मंथ्स, कुछ महीनों के लिए हम यहाँ पे अब उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, सुखाना, किस चीज़ को सुखाकर, ओके। लेट्स सी, ड्राइंग इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड यूज टू प्रिजर्व फूड। ड्राइंग क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड, सबसे बहुत एक बड़े पुराने मेथड में से एक मेथड है जिससे हम फूड को प्रिजर्व करते हैं।
बाय ड्राइंग द वाटर कंटेंट इन द फूड इज रिमूव्ड। सुखाने से क्या होता है, जो वाटर कंटेंट होता है, जो पानी की मात्रा होती है फूड में, वो क्या होती है, रिमूव हो जाती है, सारा का सारा पानी सूख जाता है। द ड्राइड फूड, जो फूड सूख गया है, इज सील्ड इन पैकेट्स, उसको पैकेट्स में सील कर देते हैं टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द मॉइस्चर इन द एयर। किससे बचाने के लिए, जो एयर में आपको पता है मॉइस्चर होता है, एयर में वाटर होता है, नमी होती है, उससे बचाने के लिए हम उसको सुखाकर पैकेट्स के अंदर सील कर कर रख देते हैं। चिलीज एंड ग्रेप्स, चिलीज मिर्चें, चिलीज क्या होती हैं, मिर्च, और ग्रेप्स क्या होते हैं, आपके पता ही आपको, अंगूर, आर ड्राई टू प्रिजर्व देम, इनको ड्राई करके प्रिजर्व कर देते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स क्या होते हैं, ओके, प्रिजर्वेटिव्स देखते हैं क्या होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से हमारे पास, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट भी प्रिजर्वेटिव है, शुगर, चीनी, सॉल्ट, नमक, ऑयल, ये भी प्रिजर्वेटिव है, तेल जो होता है ये प्रिजर्वेटिव। प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द जर्म्स, ये भी जर्म्स की ग्रोथ को रोक देता है, प्रिवेंट करता है। वी कैन प्रिजर्व मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हम काफ़ी सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। एज पिकल्स, जैसे कि अचार, अचार बना के हम रखते हैं ना, अचार बना लेते हैं, जैसे हमने मैंगो का बनता है ना, आम का अचार, आम को प्रिजर्व करना है तो उसको, उसका अचार डाल लेते हैं आम का, बाय कीपिंग दैम इन ऑयल, ऑयल के अंदर डाल देते हैं। और विनेगर, विनेगर क्या होता है, सिरका, सिरका होता है, विनेगर के अंदर हम इसको डाल के रख लेते हैं फिर ऑयल में। वी कैन प्रिजर्व फ्रूट सच एज एप्पल्स और स्ट्रॉबेरीज, हम कौन से फ्रूट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे एप्पल्स हो गए और स्ट्रॉबेरीज होगी, एज जैम्स, उनका जैम बना के प्रिजर्व कर लेते हैं। बाय बॉइलिंग देम, पहले उसको बॉयल कर लेते हैं, विथ शुगर, शुगर में बॉयल कर लेते हैं एप्पल को या फिर स्ट्रॉबेरी को, पहले हम शुगर में बॉयल कर लेते हैं, फिर उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। वी ईट सॉल्ट टू प्रिजर्व फिश, सेम टू सेम, वी यूज सॉल्ट टू प्रिजर्व, फिश को प्रिजर्व करने के लिए हम उसमें क्या लगा देते हैं, नमक, उसमें सॉल्ट लगा देते हैं, जो हमारी फिश है काफ़ी टाइम के लिए प्रिजर्व रहती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बी सेफ, ये कुछ कह रहा है, सेफ रहने के लिए आपको बोल रहा है, बी सेफ, क्यों कह रहा है, फूड गेट्स स्पॉइल्ड व्हेन इट इज़ केप्ट इन ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, आपको मैंने बता ही दिया, जो फूड क्या स्पॉइल्ड क्या होता है, खराब, जो आपका फ्रूट है वो क्या होता है, फूड है जो वो खराब हो जाता है। व्हेन इट इज़ केप्ट इन ओपन फॉर लॉन्ग टाइम, अगर उसको खुले में काफ़ी थोड़े लंबे समय के लिए छोड़ दिया जाए। डू नॉट ईट स्पॉइल्ड फूड, खराब खाने को कभी भी मत खाओ, यू मे फॉल सिक, आप बीमार हो जाओगे, यू मे फॉल सिक, आप बीमार हो सकते हो, आप उसको प्लीज़ मत खाओ। लास्ट है कैनिंग एंड बॉटलिंग। कैनिंग में कैंस, आपने कैंस देखे होंगे, CANES, कैंस, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक के कैंस आते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक आपने पी होगी, कैंस भी, कैंस में भी आती है। बॉटलिंग, बॉटल्स भी देखे होंगे आपने, जैसे वाटर बॉटल्स आती हैं, बिस्लरी वगैरह। कैनिंग इज प्रोसेस इन विच फूड इज हीटेड इन अ कैन टू किल जर्म्स। कैनिंग क्या है, कैनिंग एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, इसमें फूड को आप हीट करते हो, फूड को हीट करते हो इन अ कैन के अंदर, टू किल द जर्म्स, जर्म्स को किल करने के लिए। व्हेन अ बॉटल इज यूज टू हीट फूड, अगर कैन की बजाय आप बॉटल को यूज कर रहे हो फूड को हीट करने के लिए, इट इज कॉल्ड बॉटलिंग, उसको बॉटलिंग बोल देते हैं। मीन्स अगर आप कैन के अंदर फूड को डाल के हीट करके प्रिजर्व कर रहे हो तो उसको कैनिंग, अगर आप बॉटल में फूड डाल के उसको हीट करके प्रिजर्व कर रहे हो उसको बॉटलिंग। द एयर इज ड्रिवन आउट ऑफ द कंटेनर एंड इट इज सील्ड, जब उसको बॉयल करते हो तो जो कंटेनर के अंदर जो एयर होती है वो बाहर आ जाती है। ड्रिवन आउट मीन्स ड्राइव आउट, बाहर निकलना, ड्रिवन आउट होता है, ड्रिवन आउट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। ओके, ड्रिवन आउट क्या होता है, बाहर निकलना। ओके, बाहर निकल जाती है और उसको बाद में हम सील कर लेते हैं। द फूड इनसाइड द कंटेनर इज दस प्रोटेक्टेड, जो फूड था कंटेनर के अंदर वो प्रोटेक्ट हो जाता है, बच जाता है, किससे, फ्रॉम जर्म्स, जर्म से प्रोटेक्ट हो जाता है। एंड कैन बी प्रिजर्व सेफली फॉर मंथ्स, और इसको काफ़ी महीनों के लिए हम ऐसे ही सेफली काफ़ी महीनों के लिए प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड पिकल्स आर प्रिजर्व्ड बाय कैनिंग एंड बॉटलिंग, जो आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स होगी, पिकल्स क्या होते हैं, अचार, पिकल क्या होते हैं, अचार, इन सभी को आप प्रिजर्व कर सकते हो कैनिंग एंड बॉटलिंग के थ्रू। ओके, यहाँ पे आपका चैप्टर
कंप्लीट होता है। ये कीवर्ड्स हैं, थोड़े आपको मैं बता देता हूँ कीवर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। न्यूट्रिएंट आप पढ़ चुके हो। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है फूड में जिसकी जो किस लिए ज़रूरी होता है, हमारी ग्रोथ के लिए और रिमेन हेल्थी, हमें तंदुरुस्त रहने के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा नीड आवश्यकता होती है उसकी, हमें नीड होती है। रफ एज आपने पढ़ा था। रफ एज एक रफ फाइबर होता है किसमें, जो फूड का पार्ट होता है, डेट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, हमारा बॉडी इसको पचा नहीं सकती है, ये डाइजेस्ट नहीं हो सकती। कैनिंग अभी पढ़ के हटे, हम पढ़ चुके हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन कैंस में फूड को प्रिजर्व करना का प्रोसेस बाय कीपिंग देम फ्री ऑफ एयर, कैसे उनको एयर से फ्री करके, मीन्स उनमें से एयर को हम बाहर निकाल देते हैं। इन अ नटशेल में पूरा का पूरा चैप्टर आपको बताया गया है, पूरे का पूरे चैप्टर का ओवरव्यू दिया है। जल्दी से हम देख लेते हैं, थोड़े से पॉइंट्स हैं। फूड कंटेन्स अभी हमने पढ़ चुके हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स विच गिव अस एनर्जी, हमने पढ़ लिया है। फूड में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। हेल्प अस टू ग्रो, हमें ग्रो करने में हेल्प करते हैं। फाइट डिजीज़ को फाइट करने में हेल्प करते हैं। एंड रिमेन हेल्दी, और हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड, हमने पता था ये हमारे जो चीज़ें हैं न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, बिसाइड्स क्या होता है, अलोंग विद, इनके साथ साथ, अलोंग विद। बिसाइड का मतलब होता है एडजेसेंट, एक बिसाइड होता है BESIDE, बिसाइड का मतलब होता है एडजेसेंट, ये मेरे साथ में बैठा हुआ है, वो तो होता है बिसाइड। बिसाइड्स का मतलब होता है के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 पेंसिलें हैं और साथ में एक पेन भी है, आई हैव 2 पेंसिल्स बिसाइड्स अ पेन। ओके, बिसाइड्स क्या होता है, उनके साथ साथ। बिसाइड्स न्यूट्रिएंट्स वी ऑल्सो नीड वाटर, है ना, इनके साथ साथ हमें पानी की जरूरत भी होती है और रफेज की जरूरत भी होती है, टू मेक आवर बॉडी फंक्शन प्रॉपरली, हमारी बॉडी को अच्छे से काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, अ बैलेंस डाइट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, बैलेंस डाइट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन द राइट अमाउंट, जितनी मात्रा में चाहिए होते हैं सारे उस मात्रा में होते हैं, राइट अमाउंट में। वी शुड ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स, हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड खाने चाहिए, वैरायटी ऑफ फूड्स खाने चाहिए टू गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए। वी नीड टू वॉश एंड कुक फूड आइटम्स प्रॉपरली, हमें खाना बनाने से पहले फूड आइटम्स को वॉश करना चाहिए अच्छे से। वी मस्ट मेक श्योर डैट द जर्म्स आर किल्ड, हमें ये भी श्योर कर लेना चाहिए कि जो जर्म्स हैं वो मर चुके हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस्ट नहीं हुए हैं। फूड कैन बी प्रिजर्व्ड इन डिफरेंट वेज, हमने पढ़ा फूड को हम डिफरेंट वेज में प्रिजर्व कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगा। आज मैंने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया है, इसको देखना। ओके, थैंक यू सो मच।